तो कैसे हो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएटी का पेपर जो कि 23 अक्टूबर को हुआ था। उसकी शिफ्ट 1 में जो पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर के आंसर आज हम देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप डायरेक्ट आंसर लिख लीजिएगा और फिर अपने उत्तरों की जांच कीजिएगा, कितने उत्तर सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। देखिए, आपको करीबन 60 क्वेश्चन सही करने हैं। 150 में से केवल 60 क्वेश्चन सही करने हैं। यदि अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हैं तो इसका मतलब है आपके 40% बन चुकी है और आप इसके लिए पात्र हो। यानी कि अदरवाइज जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए आप पात्र हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। द यूज ऑफ स्टेरॉइड एंड इनहेलर्स फॉर अस्थमा इज टू। तो इसका उत्तर होगा बेटा ए, रिलीव इट। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट अल्थाउ वन ऑफ द फॉलोइंग माइट एक्सक्रिबेट द कंडीशन इट इज अनलाइकली टू बी द कॉज ऑफ इट। तो इसका उत्तर होगा बच्चों इनसफिशिएंट एक्सरसाइज। ठीक है, अपर्याप्त व्यायाम। तीसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड द स्टेटमेंट विच फोकस ऑन द न्यूएस्ट पॉसिबल कॉज ऑफ अस्थमेटिक अटैक। इसका उत्तर होगा बेटा बी, ए डाइट डेफिशिएंट इन एंटीऑक्सीडेंट्स may be responsible for the condition। फोर्थ क्वेश्चन की यदि अगर मैं बात करूं, which of the following is not likely to trigger an asthmatic attack। तो इसका उत्तर होगा बेटा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी कि बी। अगली मैं बात करूं तो बेटा इसमें मैच लिस्ट है, फर्स्ट को ऐसे इसमें मिलाना है। इसका उत्तर होगा बेटा ये ए वाला, ए में 2, बी में 4, सी में फर्स्ट, डी में थर्ड वाला। ठीक है, अगला है न्यूमेरिकल। इसका है उत्तर जो है पी स्क्वायर माइनस 2Q, इसका ये उत्तर होगा। सातवां क्वेश्चन देखेंगे तो इसका उत्तर होगा बेटा 7,500 से 2,500 वाला। ठीक है, ये वाला इसका उत्तर होगा। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 8वां, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। तो बेटा मधुमक्खी को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, यानी कि उत्तर ए। अगली बात करते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में विभिन्न पदों का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका उत्तर है बेटा पहले होगा निष्क्रियकरण, एनीलिंग, फिर विस्तार। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि मानव समष्टि में रुधिर समूह डैश का एक उदाहरण है। तो इसमें आएगा बेटा सहप्रभाविता। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, इट इज द प्लेजर टू ड बिजनेस विद सच डैश एसेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें आएगा बेटा ए, यानी कि ए वाला, बी वाला आएगा इसमें, AXN, बी वाला। ओके, अगला है डैश स्टूडेंट इन द क्लास पास्ड द एग्जामिनेशन इंक्लूडेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो इसमें आएगा बेटा ए, एवरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर का, Which of the following does not feature in writing a notice? Choose the correct option। इसमें आएगा बेटा minute of the meeting, बी वाला उत्तर सही है। Which of the following statement is are true? तो इसमें दो ऑप्शन है, ये हिंदी वाला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? धातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो बेटा धातु के ऑक्साइड वास्तव में क्षारीय होते हैं, जबकि इसमें अम्लीय बोल रहा है, यानी कि कथन एक गलत है। और अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, ये कथन भी गलत है, यानी कि ना ए और ना ही बी, यानी कि उत्तर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, तांबे के बर्तनों को आर्द्र वायु में खुले रखने पर बनने के कारण उन पर कौन सी परत चढ़ जाती है? तो बेटा कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, उत्तर ए। क्वेश्चन नंबर 16, डिटॉल का मुख्य घटक है। तो इसका उत्तर होगा बेटा क्लोरोक्सिनॉल एवं टर्पिनियोल। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, मानव इंसुलिन के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन है। तो इसका उत्तर होगा बेटा केवल ए, बी और डी वाला। ठीक है, बी वाला। विच्छेद का संधि विच्छेद है, तो इसका उत्तर होगा वी प्लस छेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवियाही समास का उदाहरण नहीं है? तो चक्रपणि विष्णु है, नीलकंठ शिव है, पंचानन हनुमान जी है। तो इसका उत्तर कौन नहीं होगा? त्रिवेणी, यानी कि उत्तर सी। जलवायु में कौन सा समास है? तो बेटा इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से कौन सा यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? तो इसका उत्तर होगा बेटा कौन्तेय, यानी कि ए। निम्नलिखित में से अंश और अंश शब्द युग्म का अर्थ है। तो अंश का मतलब होता है कंधा और अंश यानी होता है हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसका उत्तर है बी, यानी कि वे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें मिलान करने का क्वेश्चन था, तो इसमें आएगा सी, A2 B फर्स्ट C फोर्थ D थर्ड, ठीक है, 24 का C। अगला है 25वां, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप किस देश को सौंपी? तो बेटा इसका उत्तर है फिलीपींस, उत्तर बी वाला। अगला है पैराओलंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो इसका उत्तर है बेटा मोना अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान संघ वर्तमान सदस्य का दूसरा चरण किस तिथि को गठित हुआ? तो इसका उत्तर होगा बेटा 25 मार्च 1948 को, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका उत्तर होगा बेटा ए, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा बेटा डी, यह मृदा राजस्थान के उत्तर एवं पूर्वी जिलों में पाई जाती है, ठीक है। ये जो जलोढ़ मृदा है राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाती है, लेकिन उत्तर में नहीं पाई जाती। इसका उत्तर ए भी हो सकता है, जहां तक संभावना जताई जा रही है, तो इसका उत्तर ए या डी में से कोई एक होगा। अगले बात करता हूं, मेरे हिसाब से तो डी मान रहा हूं मैं। अगली बात करें तो इसमें श्रृंखला में अपन को गुप्त श्रृंखला का पता करना है, यानी कि दी गई श्रेणी में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या किस स्थान पर आएगी? तो इसमें आएगा 99, ठीक है, 99। अगली बात करते हैं तो इसका उत्तर होगा बी, 6 + 2 8 वाला, इंटू 2 माइनस, इसका उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा सोल्व करने पर। अगला है एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद, इसका उत्तर होगा बेटा 1866, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति राजस्थान में निम्नलिखित से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तर होगा इसका बेटा जैसलमेर में, ठीक है। अगला है कोलाय झील बीकानेर, ठीक है, यानी कि डी। अगला है बबूल, खेर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ऑब्वियसली ए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अगला है 36वां, इसका उत्तर होगा बेटा ए। 37 में आएगा बेटा बीटर, और 38 में आएगा ये जो सुपरियस है ना, इसका उत्तर होगा बी, ठीक है। और 39 में इसका जो शोला नामक शीतोष्ण वन निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा बेटा तमिलनाडु, सी। 40वां क्वेश्चन बोल रहा है, हिमालय नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो इसका सबसे अच्छा कथन क्या होगा? जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है, ए, इसका उत्तर ए होगा। जब मुख्य नदी की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समांतर, तो बेटा इसका आएगा जालीनुमा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? बेटा 10 डिग्री चैनल करता है, बी, ठीक है। MS वर्ड में व्याकरण एवं वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? F7 का उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? स्पीकर, यानी कि बी। 45वां क्वेश्चन, एक PB पेराबाइट, एक पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट के बराबर होता है 1000, यानी कि डी। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? अजमेर में, बेटा डी। 47, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा गया? 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 92 में, 1992 में होता ना 74वां संशोधन, पर अपन यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर की बात करते हैं। पंचायती राज एक कौन सी व्यवस्था है बेटा? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, यानी कि इसका उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की एक विधि है? तो शॉर्टिंग, ए। EEPROM का पूर्ण रूप है, इसका उत्तर होगा ए, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया? इसका उत्तर होगा बेटा 23 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, वह साहित्य जो अभिलेख हो, सिक्कों तथा मोहरों, इसका उत्तर होगा पूरा लेखीय, ठीक है। लांगुरिया माना किस देवता या देवी से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा बेटा ए, केला देवी। अगला है, धन्ना किसका शिष्य थे? तो रामानंद के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाना कहलाता है? किसी महिला द्वारा जो दांतों के बीच में सोने की कील लगाते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? चूंब, उत्तर बी। 56वां क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLSI चिप 32 बिट का उपयोग किया गया है? तो इसका उत्तर होगा बेटा चतुर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो इसका उत्तर होगा बेटा लिनक्स, यानी कि सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला है? मतलब सबसे शानदार प्रिंटर जो होता है वो होता है लेजर प्रिंटर, यानी कि उत्तर सी। 59, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान में किस स्थान पर पाए गए हैं? नीम का थाना। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? गोविंदराज, डी। और वह क्यों रो रही है? तो इसका उत्तर होगा बेटा वाई शी इज वीपिंग, इसका उत्तर होगा डी। 62वां क्वेश्चन की बात करें तो ही सेड टू हिम
इज यूर नेम नॉट रॉबिन, तो इसका उत्तर होगा बेटा ही इंक्वायर वेदर हिज नेम वाज नॉट रॉबिन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। व्हेन माय फ्रेंड केम टू कलेक्ट हर बुक्स आई वाज लिटिल एम्बास्ड एज आई रीड, इसमें आएगा बेटा रीड डी। अगला क्वेश्चन है द पुलिस ऑफिसर स्टॉप्ड अस एंड आस्क्ड अस वेयर, तो इसका उत्तर होगा बेटा वेयर वी गोइंग। 65वें की बात करें तो एवरीवन नाउस द फैक्ट्स ऑफ द केस वेरी वेल, इसका उत्तर होगा द फैक्ट्स ऑफ द केस आर वेरी वेल नाउ। ए स्प्रेडशीट में सेल कॉन्टेंट्स को संपादित करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा बेटा F2 का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है, तो इसका उत्तर होगा बेटा नॉर्मल व्यू। थैलेसीमिया जीन पर उपस्थित होता है एक अलिंग गुणसूत्र होता है ऑटोसोम। ठीक है, अलिंग गुणसूत्र, उत्तर बी। फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक के PhD शोध के शीर्षक का चयन कीजिए, तो इसका उत्तर होगा बेटा डी, एक्सरे डिफ्रेक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स वाला। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, तो कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पर हो रही है बेटा ए ऑक्सीकृत। ठीक है, एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन नहीं है, ठीक है, तो इसमें होगा ए ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन है 72वां कौशल भारत अभियान के अंतर्गत कौन सी पहल नहीं की गई, तो इसमें आएगा ए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो इसका उत्तर होगा बेटा चावल। सकल उत्पाद के संदर्भ में पीपीपी का अर्थ है सार्वजनिक निजी कंपनी भागीदारी। ठीक है, 75वां है एक समद्वि बाहु त्रिभुज, तो इसका उत्तर है बेटा 24। अगला है यदि 12 लड़के या 18 लड़कियां किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा बेटा 9। अगला है यानी कि ए। ठीक है, अगला है ये इसमें मिलान करने वाला है, इसका उत्तर होगा बेटा डी, ए फोर्थ, बी थर्ड, सी फर्स्ट, डी सेकंड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना जाम्बोजी द्वारा रचित है, तो विष्णोई धर्म प्रकाश। ठीक है बेटा ए। अगला क्वेश्चन है उस क्षेत्र को राजपुताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है, तो जॉर्ज थॉमस 1800 में बोला था बेटा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है, तो भरतपुर। ए। भारत का सबसे तेज गति की ट्रेन कौन सी है, वंदे मातरम एक्सप्रेस। सी। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास, तो इसका उत्तर होगा बेटा सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है सर, आगे चलो। निम्नलिखित में से शरीर का पर्यायवाची है, तो वपु यानी कि डी। अनेकार्थक शब्द पानी का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, तो बी यानी सेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसमें आएगा डी ए 2, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी फर्स्ट। इसका क्वेश्चन अब दूसरा आते हैं अनाउलेजमेंट का हिंदी रूपांतरण होगा, तो इसका होगा बेटा पावती। ए। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का असंगत युग्म है, तो इसका उत्तर होगा बेटा तिमिर अंधकार। बी। जो प्रतिदिन नहाता है उससे नृत्य स्नायु। डी। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा डी। एक थैले में केवल 50 पैसे 25 पैसे ये पैसे छोड़ो, इसका उत्तर क्या है ए यानी 240। हो जय माता दी। शुरू करते हैं 90वां क्वेश्चन। 6 संख्याओं को घटते क्रम में लगाइए, तो इसका उत्तर होगा बेटा ए यानी 50। अगला क्वेश्चन है तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करती होगी, इसका उत्तर होगा सी यानी सांस, सी से सांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोडिंग वाला, जिसमें पार्क को 5394, शर्ट को 17698 कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा बेटा डी 261739। 261739 वाला 93 वाला है, ये थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको उत्तर बता रहा हूं मैं डायरेक्ट। इसका उत्तर है ए 16। सोल्व करने का बेटा टाइम नहीं है, आपका कीमती समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता और आप भी जानते हो। फिर 94 निम्न में से कौन सा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष मिशन नहीं है, तो इसका उत्तर होगा बेटा सी अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम, स्पेस शटल। ठीक है, ये सी उत्तर इसका होगा। 95 का जो क्वेश्चन है जीपीएस प्रणाली का मुख्य कार्य नाव्यता, नेविगेशन और स्थिति का पता लगाने का। ए। किस प्रकार का दर्पण के उपयोग विस्तारित दृश्य क्षेत्रफल प्राप्त करता है, तो उत्तल दर्पण इसका उत्तर होगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प की चयन करें, तो इसका उत्तर होगा ए 767 वाला। पिंकी ने राकेश को अधिक अंक प्राप्त किए, यामी ने डिम्पल के बराबर और ललिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, तो इसका उत्तर होगा बेटा ललिता यानी ए। 32 विद्यार्थी उत्तर के बेटा इसका उत्तर होगा 19 यानी कि बी। इसमें आएगा बेटा जो डायरी वाला है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें सेकंड वाला बताना था, तो इसका उत्तर होगा बेटा सी कार्डिजन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, तो बेटा इसका उत्तर है 1510 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने जो कथन नहीं है, मतलब सत्य नहीं है, तो इसका आएगा दोहरी नागरिकता। दोबारा बोलूं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, तो सब है इनमें, बस कौन सी नहीं है, दोहरी नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है। भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना कब शुरू की गई, तो बेटा 14 जून 2022 को, 14 जून 2022। अगला क्वेश्चन है 104। राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित बालिकाओं को प्रतिमाह कितनी राशि दिए हैं, तो 4500। खत्म। सी। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है, तो माई गुजरात सागर बांध। उत्तर डी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ी और स्पीड बनानी पड़ेगी। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द है नीचे दिए गए विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनिए, तो इसका उत्तर होगा केवल बी, डी, ई, यानी कि बी। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य है, तो सप्रमाण उत्तर दीजिए बी। ठीक है। टेक निभाना मुहावरे का अर्थ है वचन पूरा करना, यानी कि सी। जब कर्ता स्वयं कोई काम ना करे, क्वेश्चन नंबर 109, इसका उत्तर है ए, प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से जो युग्म सही नहीं है, तो इसका उत्तर होगा बेटा निमोनिया ई हिस्टोलिटिका, ये इससे संबंधित नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा बी। निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है, वायरस जनित जो रोग नहीं है, टाइफाइड, ये जीवाणु के द्वारा होता है टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजपूताना में कितनी रियासत, बेटा इसका 19 आएगा, उत्तर बी। 113 की बात करें तो इसमें आएगा बेटा केवल ए, सी और डी, यानी कि बी वाला, इसका उत्तर क्या होगा बी। 114 में जो उत्तर आएगा इसका आएगा बेटा 33/1/3, 33 सही 1/3%, 114 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें, एक गार्डन रोलर व्यास 2.8, अरे क्या मतलब आ रहा है, इसका उत्तर है बेटा डी, 1700 मीटर स्क्वायर, 1760 मीटर स्क्वायर, डी। अगला क्वेश्चन है 116, बहुत भारी क्वेश्चन भाई साहब, इसका उत्तर है बी, 1/E। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा दिया गया क्रम को पूरा करेगा, तो इसका उत्तर है सी, IFGIE वाला। 118 का उत्तर है बेटा ए, 118 का कौन सा, 118 का उत्तर कौन सा है, ए। क्वेश्चन नंबर 119, इसमें कौन सी दिशा आएगी बेटा, पश्चिम दिशा आएगी। क्वेश्चन नंबर 120, वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार के किस विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डी। किस मंत्रालय ने डिजाइन और उद्यमिता पर क्षमता कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर है बेटा शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है विश्व टीबी 2024 की थीम क्या है, तो इसका उत्तर है हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं, डी। उत्कर्ष शब्द में निहित उपसर्ग है उत, यानी कि डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना था, तो इसका उत्तर है डी, ए फोर्थ, बी थर्ड, सी सेकंड, डी फर्स्ट। 125 भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बेटा यहाँ पर एक दिक्कत है कि इसने आयरलैंड देश का नाम ना लिखकर उसके संविधान का नाम लिखा है, तो इसका उत्तर क्या होगा ए। ठीक है, इसमें आयरलैंड आता लेकिन कोई बात नहीं, आयरिश लिख दिया उसने, तो इसका उत्तर क्या होगा ए, आयरिश संविधान। ठीक है, वैसे आयरलैंड के जो संविधान है ना उसको आयरिश संविधान बोलते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन में किया जा रहा है, जयपुर में किया जा रहा है। भारतीय संविधान में हिंदी संस्करण किसने किया था बेटा, हिंदी में अनुवाद बसंत कृष्ण वैद ने। राजस्थान के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, भजन लाल शर्मा। डीजी लॉकर किस मंत्रालय से संबंधित है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय से संबंधित है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन रावतभाटा में है। और इनमें से कौन से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, तो नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना, उत्तर सी। क्वेश्चन नंबर 132, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए न्यूनतम कोरम है 1/4। निम्न में से कौन सी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं है, तो इसका उत्तर होगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन। 134 की बात करें, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है, इसका उत्तर है हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, इसमें आएगा बेटा योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, डी। निम्नलिखित में सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन सा आता है, निमंत्रण पत्र नहीं आता। अगला क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल्स वाला है, इसका उत्तर है 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए। ठीक है, अगला है इसमें आएगा बेटा 360 डिग्री, बी। 139 में आएगा माइनस एंड प्लस, यानी माइनस और प्लस वाला, ठीक है, ए, माइनस और प्लस वाला, ए। अहो पोहो का संधि विच्छेद है, इसका उत्तर होगा बेटा उहु अपोहो, यानी डी।
141 की बात करूं, यूएसए द्वारा विकसित की गई वैश्विक उपग्रह आधारित नावीय नेविगेशन प्रणाली का नाम है, तो इसका उत्तर है बेटा जीपीएस। अगली की बात करता हूं, तो इसमें सूत्र पूछा था, लेंस का सूत्र है बेटा 1/f यानी कि a, ठीक है, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो इसका उत्तर है बेटा 6.4 10⁻⁴ अगला क्वेश्चन है उस जीवाणु प्रजाति का चयन कीजिए जो एकल कोशिका प्रोटीन के लिए उपयोगी है, तो इसका उत्तर होगा बेटा मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस। उन बीजों का चयन कीजिए जो 100% शुद्ध, अरे बेटा इसका आएगा सी, प्रजनक बीज सी। अगला क्वेश्चन है ये जेनेटिक्स का है, इसका उत्तर है A2 B फर्स्ट C थर्ड D फोर्थ। 147 की बात करूं तो इसका उत्तर है विद, इसमें क्या आएगा बेटा विद, आई वॉज डिलाइड द प्रेजेंट यू गिव ऑन माई रिटायरमेंट, विद आएगा। अगले में आएगा डेस्पिड हर इलियंस द इंस्टाइड गोइंग टू वर्क, तो इसमें आएगा बेटा 2। प्रतिलेखन, इसका उत्तर है ट्रांसक्रिप्शन यानी कि ए, और 150 का है ए पर्सन वो स्टेटर मतलब एर्बिरेटर, ठीक है। अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मैं आपका समय नहीं गंवाना चाहता। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।